तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। थर्सडे का मार्केट आपने तो देखा ही होगा, और थर्सडे हमारे लिए एक ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपायरी भी थी। मतलब कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज था, तो कैसा हमारा वीक एक्सपायरी जो हो रहा था वो थर्सडे को हो रहा था। तो थर्सडे को मार्केट में ज़्यादा खास कुछ मूवमेंट आया नहीं, और फ्राइडे को अपने इधर मार्केट क्लोज था। तो अभी हम ये देखेंगे कि मंडे को, दैट इज टुमारो 17 को, मार्केट किस तरह से आपका मूव करेगा। मतलब आपका बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह से मूव करेगा और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन मार्केट फ्राइडे को बंद था, लेकिन यूएस मार्केट जो है वो फ्राइडे को ओपन था। तो अगर मैं पहले सबसे पहले थर्सडे की बात करूँ, तो जो हमारा यूएस मार्केट था वो काफी ज्यादा लो पर ओपन हुआ था, दैट इज 600 टू 500 पॉइंट्स लो पर था। और इसका रीजन ये हो रहा है कि ट्रम्प आए आए जाए हर दिन कुछ ना कुछ टैरिफ लगा ही रहे कंट्री पे, जिसके वजह से यूएस इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है और साथ से साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि यूएस के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो ज्यादातर यूएस में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों होता है। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है, तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ही एसेट है जो कि आपके पूरे जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो सेंट्रल बैंक यूएस में गोल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में, दैट इज ये साल में, इन्फ्लेशन आ सकता है यूएस में, क्योंकि ट्रम्प इस तरह से टैरिफ लगाते जा रहे हैं जिसके वजह से यूएस में जो डे टू डे चीजें, मतलब जो आइटम्स बाय करनी होती है वो महंगी होते जा रही है, क्योंकि हर एक कंट्री से जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो उस पर सब पे टैरिफ लग रही है, जिसके वजह से रेट बढ़ता जा रहा है। तो 2025 में इन्फ्लेशन आने के चांसेस है, इसलिए सेंट्रल बैंक्स यूएसए में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसके वजह से मार्केट भी गिरता जा रहा है। तो ये तो चलो अभी ट्रम्प की बात है, अभी वो उनको बेटर समझ में आता है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ टैरिफ लगा रहे हो और उसके वजह से सबको नुकसान होते जा रहा है। तो अभी वो उनको समझना चाहिए, पर चलो ठीक है। तो अभी हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे। इंडियन मार्केट पर अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, तो जो यूएस मार्केट है वो 600 टू 700 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा है। मतलब जो उनके जो ऑप्शंस है वो 600 टू 700 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा है। दैट मीन्स इंडियन मार्केट हाई पर ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, जो हमारे इंडियन मार्केट से डायरेक्टली लिंक करता है, वो भी एक 100-150 पॉइंट्स पे पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगर ये दो पॉजिटिव फिगर में देखूं तो इंडियन मार्केट गैप अप होने के काफी ज्यादा चांसेस है मंडे को। लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड मार्केट से इंडियन मार्केट पर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो कुछ भी हो सकता है फिर भी इंडियन मार्केट में। बट जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट चल रहा है, चांसेस ये है कि इंडियन मार्केट भी आपका एक हाई पर ओपन हो सकता है। तो चलिए अभी हम मंडे का लेवल्स चेक करते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दूं, एक अराउंड 1 डे का अगर मैं टाइम फ्रेम करूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये एक अलग सा कुछ टेम्पल ही बन गया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मेरे को आप बता देना कि किस तरह का टेम्पल है। तो ये एक अलग से एक टेम्पल ही बन गया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये किस तरह का टेम्पल बन रहा है। तो ये जो पैटर्न है, चलो जोक सपाट, तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट अभी मे भी यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लेवल जो है, ये लेवल पर मार्केट, ये जो लेवल है, ये लेवल से मार्केट रिट्रीट हो रहा है। तो अगर मैं आपको मंडे के लेवल की बात करूं कि मंडे को कौन सा लेवल अगर आपको चेक करना है, तो चलिए एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं जो कि अराउंड 5 मिनट्स का होगा। तो मैंने इधर लेवल्स लिख के रखा है कि आपको कौन से लेवल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर एक समझो कि मार्केट अगर 22,300 पर आता है, दैट इज यहाँ पर 22,000, ओके। तो मार्केट अगर समझो ये लेवल पर आता है, दैट इज 22,300 पर, तो यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि अगर ये समझो मार्केट यहाँ पर आया, तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा सकता है।
तो आपका जो फर्स्ट बाइंग लेवल होगा वो होगा 22,300 का। तो ये आपका फर्स्ट लेवल होगा जहां से आपको निफ्टी में बाइंग करना है, दैट इज 22,300 का। उसके बाद अगर आपको दूसरा लेवल में बताऊं, जो एक सेकंड लेवल है दैट इज 22,000 टू 22,050 का, दैट मीन समथिंग अराउंड यहाँ पर। अगर समझो मार्केट नीचे आता है दैट इज गैप डाउन ओपनिंग होता है, मार्केट अगर आपको 22,050 पे मिलता है दैट इज 22,050 और अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ से आपको अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसपे आप सी बाय कर सकते हो कॉल ऑप्शन, अगर आपको 22,050 पर मार्केट मिलता है। तो ये हो गई आपको सी साइड की बात। अभी चलिए बात करते हैं सेलिंग साइड की बात। तो सेलिंग साइड में जो सबसे पहला लेवल है वो है आपका 22,270 का। अगर मार्केट समझो ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है दैट इज 22,270 पर, और यहाँ पर जाकर अगर वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो यहाँ से आप पी बाय कर सकते हो, जो कि आपका लेवल होगा 22,050 तक का। जहां तक आप एक सी पी साइड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो दैट इज 22,270 से। अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये आपका एक सेलिंग साइड का होगा दैट इज 22,270। और अगर समझो जैसे आपको मैंने कहा कि यूएस मार्केट और गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, तो अगर समझो निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और अगर वो मार्केट ओपन होकर गया लेवल 22,630 पर, अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट निफ्टी यहां तक जा रहा है 22,630 तक, तो यहां से आप, ये मैं आपको लेवल दिखा देता हूं, एक ये लेवल पकड़ो। तो अगर मार्केट यहाँ पर जाता है गैप अप ओपन होके तो यहाँ से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, दैट इज पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो निफ्टी में आपको 5 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 22,300 पर अगर मार्केट आ रहा है तो आपको वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है जो कि पॉसिबिलिटी कम है, बट लेकिन अगर ओपन गैप डाउन में ओपन हो रहा है तो 22,050 से आप सी साइड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। फिर अगर मार्केट 22,270 तक जा रहा है और वहां से रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वहां से आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। और अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट और 22,630 पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वहां से आप सेलिंग साइड का मतलब पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये 4 लेवल आपका इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। तो चलिए अभी बात करते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। तो अगर सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले 73,720 का। अगर मार्केट आपको सेंसेक्स इस लेवल पे मिल रहा है तो यहां से आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका जाएगा 73,560 तक, मतलब एक हाँ 73,720 अगर आपका ब्रेक होता है तो आप एक सी साइड का अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, दैट इज अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स का, क्योंकि एक मेजर लेवल है। अगर ये ब्रेक किया तो आपको एक सी साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो ये हो गया आपका सी साइड के बारे में। अगर मेरे को आपको पी साइड का ट्रेड देना है तो एक 73,560 और दूसरा 74,300। अगर सेंसेक्स 73,560 का लेवल ब्रेक करता है तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि एक 40 to 50 पॉइंट्स का आपका ट्रेड हो सकता है। और अगर समझो सेंसेक्स भी गैप अप ओपन होता है और वहां पर अगर आप 74,300 तक का लेवल अगर वो टेस्ट करता है और वहां से अगर वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो 74,300 से आपको एक पी साइड का एक और ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर 74,300 अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो आपको एक सी साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, जो कि अगेन 40 to 50 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि वो एक मेजर लेवल है। तो यहाँ पे भी 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज 73,720 का अगर लेवल आता है तो आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। 73,560 अगर ब्रेक करता है तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। और 74,300 का लेवल अगर रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो वहां से आप अगेन पी साइड का ट्रेड ले सकते हो एक का अच्छे खासे पॉइंट्स का। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स के बारे में।
तो चलिए चलते हैं अभी निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में मैं तो बोलूंगा आप ट्रेड ना ही करो, सेंसेक्स और निफ्टी पे फोकस करो क्योंकि बैंक निफ्टी में आजकल उतना वॉल्यूम रहा नहीं लगा है, तो आप ज्यादातर फोकस निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे करो। लेकिन स्टिल अगर आपको यहाँ पे लेवल्स चाहिए तो यहाँ पे दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 47,900 और जो दूसरा लेवल होगा वो होगा 48,250 का। तो अगर आपको बैंक निफ्टी 47,900 के लेवल पर मिलता है तो वहां से आप एक सी साइड का ऑप्शन ले सकते हो, दैट इज बाइंग साइड का ऑप्शन बाय कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी और 48,250 से रेजिस्टेंस दिखा रहा है और मार्केट रिवर्स हो रहा है तो 48,250 से आप अगेन एक पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है आपको बैंक निफ्टी में। तो इसी तरह अगर आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में आपको प्रेडिक्शन चाहिए और कल के मार्केट में क्या होगा और आपका वर्ल्ड मार्केट में किस तरह से चल रहा है, मार्केट कब रिकवर करेगा, मार्केट में रेजिस्टेंस कब आ रहा है, सपोर्ट कब है, अगर आपको इसी तरह पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूंगा ये पूरे मार्केट के बारे में और भी फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको कोई भी अपडेट, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो अपडेट मिस ना हो। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट।